हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने प्रॉप्स को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरह से हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को सेंड कर सकते हैं, कैसे चाइल्ड कंपोनेंट में उस डेटा को आप गेट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनपुट कंपोनेंट के बारे में। हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनपुट कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव में, कैसे उसके ऑन चेंज के इवेंट लिसनर पे हम उन वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, स्टेट में स्टोर करवा सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काम ये करूंगा कि मैं आऊंगा यहाँ पे इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में, और यहाँ पे आके मैं एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा। न्यू कंपोनेंट का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे रख दिया इनपुट टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, ये जो प्रीटियर वाली डिसेबल करने वाली लाइंस है ना, इनको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा RNFE। इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो ये जो सेमीकोलंस वगैरह लगाने थे ये मैंने यहाँ पे जल्दी से लगा लिए हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको फॉन्ट साइज दे दूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि मुझे JSX लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे कर्ली बेसिस लगा ली। और इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, JSX में जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट लिखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर्ली बेसिस लगाऊंगा और यहाँ पे आगे लिख दूंगा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज इसका क्या कर दो, 30 कर दो। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अब इसके बाद क्या करूंगा, app.jsx में आऊंगा, यहाँ पे आके इस लाइन को मैं कमेंट कर दूंगा और यहाँ पे इसको भी मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं अब कॉल करवाने वाला हूँ किसको, इनपुट टेक्स्ट वाले कंपोनेंट को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, और ये यहाँ पे आके मैं इसको क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। ये कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो चुका है, यहाँ पे ये इंपोर्ट भी हो चुका है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। जैसे ही मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रिफ्रेश होगी, आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, इनपुट टेक्स्ट लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप इनपुट कंपोनेंट का यूज कर सकते हो रिएक्ट नेटिव में। तो इनपुट कंपोनेंट का यूज करने के लिए बेसिकली जो आपके पास कंपोनेंट होता है रिएक्ट नेटिव में, वो होता है टेक्स्ट इनपुट के नाम से। आप यहाँ पे आके लिखो टेक्स्ट और यहाँ पे आके आप लिखो इनपुट। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो टेक्स्ट इनपुट वाला कंपोनेंट मेरे रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट हो चुका है। इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेल्फ क्लोज करते हैं। इसके अंदर आके मैं सबसे पहले क्या बताऊंगा, मैं यहाँ पे आगे फॉर एग्जांपल स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, JSX की ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे आके मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा ऑब्जेक्ट की, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो भी स्टाइलिंग होती है वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होती है। ठीक है, यहाँ पे आगे मैं बता दूंगा फॉन्ट साइज में इसका बोल दूंगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसका फॉन्ट साइज कर दो 20। मैं यहाँ पे क्या बता दूंगा, अपने इनपुट फील्ड को बॉर्डर दे दूंगा। ठीक है, तो बॉर्डर विथ की प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा और मैं बता दूंगा कि भाई बॉर्डर विथ इसको कितनी दे दो, 2 की दे दो। ठीक है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बॉर्डर कलर भी बता दूंगा अपनी इनपुट फील्ड का, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा बॉर्डर कलर और इसके अंदर आके मैं एक कलर बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कलर बता दिया ग्रीन कलर। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, बेसिकली स्टाइलिंग अप्लाई कर ली है। इस स्टाइलिंग पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो अगर कोई चीज नहीं भी समझ आए तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक प्लेस होल्डर लगा लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर आके मैं फॉर एग्जांपल लिख लूंगा एंटर योर, और योर की स्पेलिंग सबसे पहले सही कर लो वरना लोग मजाक उड़ाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंटर योर यूजर नेम। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। आपको यहाँ पे मेरी इनपुट फील्ड दिख चुकी है। ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ पे मार्जिन देना चाहो तो वो भी दे दो। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या करूंगा, मार्जिन का यूज करूंगा और मार्जिन में इसको फॉर एग्जाम्पल चारों तरफ से दे दूंगा 10 की। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो देखो इस तरीके से ये बिल्कुल चारों तरफ से इसको मार्जिन मिल चुकी है। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं सबसे पहले बनाऊंगा एक स्टेट, ताकि इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी चेंजेस करूं मैं उसको कहां पे स्टोर करवा सकूं, एक स्टेट के अंदर स्टोर करवा सकूं। तो स्टेट बनाने के लिए हमने क्या यूज करना पड़ता है, यूज स्टेट का यूज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आके कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। अपने वेरिएबल का नाम रख दूंगा नेम और यहाँ पे आके उस फंक्शन का नाम रख दूंगा सेट यूजर नेम, जिससे क्या होगा, मेरी ये वाली वैल्यू अपडेट होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेट यूजर नेम और इसका नाम ना हम यहाँ पे यूजर नेम कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। यहाँ पे आके मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा यूज स्टेट हो। ठीक है, तो देखो यूज स्टेट हो कहाँ से इंपोर्ट हो चुका है, रिएक्ट जे से इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे आगे मैं कोई इनिशियल वैल्यू पास नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जो मेरी इनिशियल वैल्यू होगी वो कहां से आ रही होगी, इस इनपुट फील्ड से आ रही होगी। जो भी चीज मैं यहाँ पे टाइप करूंगा वो किसके अंदर स्टोर होती रहेगी, इस यूजर नेम वाली स्टेट में स्टोर होती रहेगी। ठीक है, मैं एक काम ये करता हूँ कि इसी टेक्स्ट वाली फील्ड को यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी करूंगा। यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल आपने क्या शो करवाना है, यूजर नेम शो करवाना है। ठीक है, तो यूजर नेम और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यानी कि JSX की ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई यूजर नेम वाली स्टेट में जो भी वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे क्या करो, शो करवा दो। ठीक है,
अब इसके साथ साथ वैल्यू कब अपडेट होगी, जब मैं ये वाला फंक्शन कॉल करवाऊंगा, और ये वाला फंक्शन कॉल कब करवाना है, जब इस इनपुट फील्ड में मैं चेंजेस करूंगा। तो उसके लिए जो आपके पास इवेंट लिसनर होता है वो होता है ऑन चेंज का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा ऑन चेंज टेक्स्ट का, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इवेंट लिसनर यूज करूंगा। यहाँ पे आके मैं एक एरो फंक्शन कॉल करवाऊंगा, और इस एरो फंक्शन के कॉल होने पर मैं कॉल करवा लूंगा सेट यूजर नेम का फंक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट यूजर नेम, और इसको मैं इस तरीके से कॉल करवाऊंगा। और यहाँ पे आके मैं बताऊंगा कि भाई ये जो एरो फंक्शन मैंने पास करवाया ना, इसके अंदर एक पैरामीटर आ रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पैरामीटर का नाम यहाँ पे रख दिया वैल्यू, और इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस तरीके से पास करवा दूंगा। अब आप बोलोगे यार ये पैरामीटर कहाँ से आ गया, जब हमने ऑन प्रेस पढ़ा था तो यहाँ पे तो कोई पैरामीटर नहीं होता था। तो देखो, जब भी ऑन चेंज का इवेंट लिसनर लिसन किया जाता है ना, तो इसके अंदर यहाँ पे एक पैरामीटर बाय डिफॉल्ट पास करवाया जाता है, ताकि इसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहा होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, इस वैल्यू के अंदर आ जाएगा। और मैंने बोला कि भाई यूजर नेम की वैल्यू को क्या कर दो, सेट कर दो। क्या सेट कर दो, जो भी वैल्यू इस वैल्यू के अंदर आ रही है, ठीक है। आप चाहो आप इसका नाम वैल्यू रख दो या डेटा रख दो, कुछ भी रखना चाहो आप रख सकते हो। चलो मैंने इसका नाम यहाँ पे डेटा रख दिया, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, ये बेसिकली एरर नहीं आ रहा है, ये मुझे VS कोड दिखा रहा है, लेकिन एरर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ फरजीन अली, तो देखो आपको यहाँ पे जैसे जैसे मैं चेंजेस कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरी स्टेट में वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो देखो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। अगर मैं कुछ लिखूंगा तो देखो ये सारी चीज़ें आपको लिख के यहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑन चेंज के इवेंट लिसनर का यूज़ कर सकते हो अपनी इनपुट फील्ड के साथ, और उसको किसी भी स्टेट में स्टोर करवा सकते हो। अब मान लो कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक बटन हो, और जैसे ही वो उस बटन पर क्लिक करूँ ना, तो ये जो स्टेट है मेरी वो खाली हो जाए, यहाँ से भी इनपुट फील्ड से भी और यहाँ से भी खाली हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बटन कंपोनेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा बटन, और ये अभी सजेशन नहीं दे रहा मुझे, ये VS कोड मेरा सही से भी काम नहीं कर रहा, तो कोई मसला नहीं है यार, मैं खुद से भी इंपोर्ट करवा सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा बटन कंपोनेंट को क्या करो, बटून नहीं बटन तो बटन कंपोनेंट को यहाँ पे क्या करो, इंपोर्ट करवा लो। यहाँ पे आके बटन के अंदर हम क्या बताते हैं, सबसे पहले टाइटल बता देंगे। टाइटल हमारा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल टाइटल मैंने यहाँ पे रख दिया क्लियर के नाम से, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ऑन प्रेस का इवेंट लिसनर लगाऊंगा, कि जब बटन पे क्या किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा, तो आपने क्या काम करना है, मैं यहाँ पे आके एक एरो फंक्शन कॉल करवाऊंगा, और इस एरो फंक्शन के कॉल होने पर मैं सेट यूजर नेम वाला फंक्शन कॉल करवाऊंगा, और मैं बोलूंगा कि भाई अब आपने यूजर नेम की वैल्यू को क्या सेट कर देना है, एम्प्टी सेट कर देना है, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे ही मैं अपने बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो वो वैल्यू मेरे यहाँ से तो खाली हो जाएगी, स्टेट से तो खाली हो जाएगी, लेकिन वो वैल्यू यहाँ मेरी इनपुट फील्ड से खाली नहीं होगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा, वो होगी मेरी वैल्यू की प्रॉपर्टी। और इस वैल्यू की प्रॉपर्टी के अंदर आप अपनी स्टेट का नाम पास करवा दोगे, जैसे मेरी स्टेट का नाम है यूजर नेम। बस सिर्फ इतना काम करना है, जैसे ही आपने इसको यहाँ पे बाइंड करवा दिया अपनी स्टेट को इस इनपुट फील्ड से, तो जैसे ही आपकी स्टेट खाली होगी, आपकी इनपुट फील्ड भी यहाँ पे खाली हो जाएगी। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। जैसे ही इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक क्लियर का बटन आ चुका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया फरजीन अली आरिफ, ठीक है। ओहो, यहाँ नहीं लिखना था मुझे यहाँ पे लिखना था, मैं बोलूँ लिख क्यों नहीं रहा। अच्छा खैर, फरजीन अली आरिफ मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो देखो अपडेट यहाँ पे हो चुकी है। और जैसे ही मैं क्या करूँगा, क्लियर के बटन पे क्लिक करूँगा, तो देखो मेरी स्टेट भी खाली हो गई और मेरी इनपुट फील्ड भी यहाँ से खाली हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हो, अपनी ऑन चेंज के इवेंट लिसनर पे अपनी वैल्यू को स्टेट में स्टोर करवा सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो। ये सारी चीज़ हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।